कांग्रेस की दूसरी सूची आने पर जब उसमें श्यामला जोगचन का नाम नहीं दिखा तो उनके समर्थकों में काफ़ी नाराजगी पिपलिया मंडी में देखी गई। दिल्ली से आने के बाद शाम 4 बजे पिपलिया मंडी कार्यालय पर श्यामला जोगचन अपने समर्थकों से रूबरू हुए और अपने मन की व्यथा सुनाई। उन्होंने जन चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सर्वे टीम के अनुसार जो नियम बनाए गए थे उसके विपरीत कांग्रेस ने दूसरे को टिकट दे दिया है। फिर भी आज अपने समर्थकों के साथ भोपाल जाकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। फिर भी उन्हें यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर जो समर्थक चाहेंगे वही निर्णय सर्वमान्य होगा। उमंग एक्सप्रेस के लिए मंदसौर से नंदकिशोर सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, लंबे समय से हम सब लोग मिलकर के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और जो अंतिम पंक्ति में आदमी है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल तक सब कह रहे थे कि टिकट हो रहा, टिकट हो रहा। आप सब लोगों ने मिलकर मेरे ख्याल से 150 फोर व्हील वाहन 1,000 1,500 रुपए इकट्ठे करके कमलनाथ जी से मिल के आए। जहां पर्यवेक्षक आए वहां आए, जहां उनके सर्वे करने वाले आए, उस सर्वे करने वालों के वहां भी जब रिजल्ट देखा तो ऐसा लगा कि 88% आप सबके स्नेह प्रेम से उन्होंने कहा कि टिकट किसको मिलना चाहिए। इस बार हमारी पार्टी की रीति थी कि जो 5-6 हजार से हारा उसको टिकट मिले और जो 6,000 10,000 से ऊपर हारा उसको टिकट नहीं मिले। यह उनकी रीति थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम सब लोग मिलकर के सर्वे कराएंगे और सर्वे में आप सबने 88% मुझे वोट कर दिया। जब वहां गए तो सबने कहा कि हम लोग 88% आपका है और टिकट आप ही का दे रहे हैं। हमारी लड़ाई ये थी कि जो गरीब आदमी है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, अंतिम पंक्ति का आदमी है, किसान आदमी है, उसके साथ लंबे समय से अन्याय अत्याचार हो रहा, उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। कहीं पुलिस का प्रशासन उनको परेशान करता, कहीं डोड़ा चूरा में लोगों को फंसा रहे। हमारे मंदसौर नीमच की जेलों की ये हालत है कि 18 साल से लगा के 35 साल के बीच में सारे युवा लोग जेलों में बंद है। उनकी ये नेता लोग सुनने वाले नहीं है। तो उसको लेकर के आप लोगों के बीच में हम लोग काम कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी में हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में हमारी अटूट आस्था है। कांग्रेस पार्टी में इसलिए नहीं है कि हम लोगों को कोई लाभ कमाना। कांग्रेस पार्टी में इसलिए कि उसके विचार महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू जी के, सुभाष चंद्र बोस के, भगत सिंह के, बाबा साहब अम्बेडकर के, उन सब के विचारों के आधार पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन दुख तब हुआ कि उन्होंने सर्वे को अलग रख दिया और ऐसा लगा कि वो हम लोगों को कर रहे हैं। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक उन्होंने कहा कर रहे हैं और उन्होंने मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जब सूची छपी तो ऐसा लगा कि हमारा नाम आ रहा आया नहीं। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करने आया कि आप सबको इसलिए बुलाया कि मैं खुद कुछ नहीं हूँ, सब मेरी ताकत आप लोग हो। जब भी मैंने आपको एक मैसेज किया कि एसपी का घेराव करना, अमुक आदमी को फंसा दिया, उसी दिन आप सब आ गए। एक हल्का सा फोन किया कि फलाने सेठ जी के साथ अन्याय हो रहा, आप सब लोग इकट्ठे होके आ गए। आप लोगों ने ये नहीं देखा कि ये कौन से धर्म का आदमी है, किस जात का आदमी, किस बिरादर का आदमी, किस वर्ग का आदमी है। अगर किसी व्यापारी के साथ अन्याय हुआ तो आप लोग आए, किसान के साथ अन्याय हुआ तो आप आए, किसी डोड़ा चूरा में फर्जी फंसाया तो आप लोग आए। आप लोगों ने बहुत ताकत दी है। तो मैं
आप लोगों से पूछने के लिए आया हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने गलत टिकट दिया था और गलत टिकट का हमारे प्रभारी मंत्री जी ने कहा, सारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हमसे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में गलत टिकट हो गया, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र था वो किसान आंदोलन की भूमि था और किसान आंदोलन की भूमि पर हम सब लोग बैठ करके सोच रहे थे कि अन्नदाताओं की भूमि है, यहाँ तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन पेटी खुली तो 7 सीटें हार गए। एक जो जीती थी 150 वोटों से, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 8 सीटें हमारी उस समय हार गए थे। सारे नेताओं ने कहा कि टिकट गलत हुए। आज फिर हम लिस्ट देखें तो वो के वही टिकट इन्होंने फिर से कर दिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा, या तो उस समय गलत बोल गए थे या हो सकता है इस बार उससे कोई चूक हुई। तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हाई कमान से ये अनुरोध करूंगा कि अभी उन्होंने 4 टिकट बदले। एक तो एचपी प्रजापति जी का जो कि अध्यक्ष थे उनका बदला, और बाकी लोगों के भी उन्होंने 4 टिकट बदले। यहाँ के टिकट के लिए भी पुनर्विचार करें, ऐसा हमारा हाई कमान से अनुरोध है। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि यहाँ तो ये बात हो गई, आप जैसा बताएंगे वैसा करेंगे, क्योंकि 281 पोलिंग है और 2,44,000 मतदाता है। अगर हम सब लोग मिलकर के एक पोलिंग पे 300 वोट की मेहनत करें तो डायरेक्ट 90,000 के आसपास वोट होते हैं, और 90,000 जिसको 70,000 वोट मिलेंगे वो चुनाव जीत जाता, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, आप लोगों से पूछ करके आपको लगे, क्योंकि हमारे यहाँ मेघवाल समाज के 40,000 वोट है, हमारी बावरी समाज है उनके 15,000 वोट है, हमारे अन्य जो है पाटीदार समाज है, सोंदिया समाज है, गुर्जर समाज है, धनगर समाज है, राजपूत समाज है, हमारे क्षेत्र में विभिन्न, हमारे यहाँ पोरवाल समाज है, जैन समाज है, हमारे यहाँ माली समाज है, सारी जातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं और सबके बड़े तादाद में वोट है। अगर हम सब लोग चाहें तो जैसा एक हमारा मित्र था राणा, वो सुसनेर के, तो 2018 में मेरा टिकट काटा था, उसका भी काटा था, मेरे साथ युवक कांग्रेस में वो काम करते थे। तो पेटी खुली तो वो 40,000 वोट से जीत के निर्दल लड़े थे। और ये चीजें क्या है कि पार्टियों के लोग डराते हैं, धमकाते हैं, आपको डराएंगे धमकाएंगे कि भैया पार्टी बदलेंगे, बाप बदलेंगे, जात बदलेंगे, बहुत सारी बातें लोग करते हैं। चलेगा आपको लगे कि हम एक आदमी 300 वोट एक पोलिंग पे अगर हम बदला सकते हैं तो हम लोग आगे बात करें, तो हम बात नहीं करें। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि हम 2-3 दिन हाईकमान को ये आग्रह करें, क्योंकि 22 तारीख के दिन कमलनाथ जी भोपाल में है। अगर सबको लगे तो सब यहाँ गाड़ियां लेकर के हम भोपाल चले, क्योंकि उन्होंने 4 टिकट बदले हैं जो गलत दे दिए, यहाँ भी गलत दे दिया। अच्छा, पिछली बार क्या हुआ कि कमलनाथ जी का मेरे पास फोन आया रात में, उन्होंने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे बिना चुनाव जिताए मंत्री पद दूंगा और तुझे फर्म उठाना। फिर थोड़ी देर बाद राजा साहब का फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरी जवाबदारी है, अगले टिकट भी देंगे कमलनाथ जी, और दोनों ने कहा कि अगला टिकट भी देंगे और तुमको मंत्री बनाएंगे। लेकिन जैसे चुनाव हारे और हारने के बाद एक कोई ऑडियो लेकर के, फर्जी तरीके का एक ऑडियो लेकर के गांव-गांव में घूम करके वहाँ लोगों को इकट्ठा करके जो प्रत्याशी अभी है, उन्होंने 5 साल तक मुझे इतना बदनाम किया कि जिस पार्टी के लिए मैं 3 महीने तक जेल में बंद रहा, जिस पार्टी के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में 45 दिन तक मैंने पैदल यात्रा की, साइकिल यात्रा की और 1500 धरना प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन आदि किए, उस पार्टी का प्रत्याशी, उस पार्टी के 2 बार मैं प्रत्याशी रहा। और वही राहुल गांधी जी की हमने 4 बार सभा कराई, एक बार तो मंदसौर कराई,
एक बार पुलिस ने उनको रोक लिया था और 2 बार यहाँ कराई, 4 बार राहुल गांधी जी को लेके आए। मैंने 6 महीने तक हमारा जो पड़ोस का जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ प्रियंका जी के साथ मैंने 6 महीने तक रहकर वहाँ काम किया, गांव गांव गली गली घूम करके पार्टी को खड़ा किया। उस पार्टी के यहाँ के जो अध्यक्ष है, उस पार्टी के यहाँ के जो प्रत्याशी थे, वो लोग 5 साल तक मुझे यूं दूर रखते थे, किसी कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण नहीं देते थे, मेरे साथ जितना मेरा अपमान किया, और 5 साल तक लगातार मैं अपमान झेलता रहा। मैंने कहा कभी न कभी तो सवेरा होगा और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। कई कार्यक्रम होता था तो वो कहते थे ये भाषण नहीं करेंगे, इनको निमंत्रण नहीं देना, इनको आने नहीं देना, इस तरीके से उन्होंने किया। तो मुझे पता नहीं, ये शंका है कि फिर मैं काम करूं और वो फिर कहते कि मुझे तो हराया, क्योंकि उनकी क्या रेपुटेशन है। उनके गांव झावल में वो चुनाव हार गए पोलिंग पे 700 वोटों से। मेरे काचिरा चंद्रावत में 267 वोट से वो प्रत्याशी उस समय चुनाव जीता। एक गांव और है मेरा पैतृक गांव मगराना, 100 वोट से वहाँ वो प्रत्याशी चुनाव जीता। अब उनके गांव झावल में हार गए तो उसका दोष मेरे ऊपर उन्होंने मढ़ा। 5-10 लोगों को रखते और मेरे से ये कहते, मेरे को सुना के कहते कि जूते पड़ेंगे, खाना पड़ेगा। इस तरीके की जो भाषाएं जो मैं रोज उसमें व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रहा हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जूते पड़ेंगे। अरे तुमको जनता चाहेगी तो वोट देगी, नहीं देगी, उसमें जूते पड़ने नहीं, ये काहे की बात आ गई। आपकी बात तो ज्यादा से हारेगा। सब लोग मिलकर ये तय करें कि हमारा हाईकमान से अनुरोध है कि हाईकमान हमारी बात को सुनेगा, हमारे साथ न्याय करेगा। हम कल भी 21 तारीख है ना, कल 21 तारीख 22 तारीख के दिन कमलनाथ जी कल शाम को 6 बजे 5-25 गाड़ियां जितनी भी हो हमारे पास, 10 गाड़ी 5 गाड़ी 21 को कल शाम को 6 बजे यहीं से हम लोग भोपाल के लिए रवाना होंगे। सब अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के पधारे। छोटा मोटी व्यवस्था हम सब लोग मिलकर के आपस में मिल बांट करके करेंगे और माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध करेंगे कि ये जो आपसे गलत निर्णय, जो हाईकमान से गलत निर्णय हो गया, उस निर्णय को पुनः वापस ले और मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मेरा चुनाव जीतना और मेरा चुनाव लड़ना, मैं कोई धन कमाने के लिए नहीं कर रहा। मेरा गांव में जाके देखना, आज भी कच्चे मकान में रहता हूँ और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये कपिल सेठ की बिल्डिंग है। वो मेरे से किराया भी नहीं लेते। इस बिल्डिंग में उन्होंने कहा कि यार तुम रोज उठ करके गरीबों की सेवा करते हो तो यहाँ तुम ऑफिस बनाओ। ये ऑफिस भी मेरा नहीं, मेरे नाम पे नहीं है, ये उन सेठ ने। मतलब मेरा जो उद्देश्य है वो कोई, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि धन कमाना, कि पैसा कमाना, कि हमको नेता बनना, कि कोई बनना। मेरा तो उद्देश्य ये है कि यहाँ मलारगढ़ तहसील के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर एनडीपीएस एक्ट में जो फर्जी प्रकरण बनाए जा रहे हैं वो नहीं बने। जो हमारे यहाँ जो गरीबों को सताया जा रहा है और अफीम के जो फर्जी प्रकरण बनाए जा रहे हैं वो नहीं बने। यहाँ किसी भी आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग और जो बड़े बड़े नेता है, वो बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर के एक जो गुंडागर्दी मचा रखी है उसको खत्म करने का उद्देश्य है। आप सबको लगे और जो बिना आपके आशीर्वाद के और बिना आपकी इजाजत के मैं फार्म नहीं भरूंगा। आप जो बताओगे वही करूंगा। पहले हम माननीय कमलनाथ जी से कल चलते हैं तो परसों कल शाम को चलते हैं, उनसे आग्रह करके आ जाते हैं और फिर जैसा आप बताओगे वैसा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।